तो 9 मार्च को देवबंद धार्मिक मंत्रों से गूंजेगा। बता दें कि 50 सालों से बंद पड़े प्राचीन मंदिर में हवन पूजन होगा। बताया जाता है कि देवबंद के इस बैरून कोटला मोहल्ला में काफी संख्या में सैनी समाज के लोग रहा करते थे, लेकिन 1992 के बाद यहां से हिंदू समाज के लोग अलग अलग स्थान पर जाकर बस गए। इसके बाद से ही यहां की स्थिति प्राचीन शिव मंदिर खंडहर की हालत में है। अब स्वामी यशवीर महाराज ने कोई इस मंदिर में हवन पूजा करने की घोषणा कर दी है। इसी को लेकर के इंडिया न्यूज की टीम ने स्वामी यशवीर महाराज से खास बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई है, सुनिए। यशवीर महाराज ने देवबंद की बात करें तो यहाँ 9 मार्च को एक हवन पूजन की बात कही है। इसको लेकर सहारनपुर की राजनीति गरमाई हुई है और शासन से लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण पर पैनी नजर बनाए हुए है। खुफिया एजेंसी भी पल पल की अपडेट ले रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ स्वामी यशवीर महाराज इस समय देवबंद में हैं। हम इनसे बात करेंगे स्वामी की 9 मार्च को वो करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि पूरा प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री का कार्यालय भी बारीकी से अपडेट ले रहा है। हम स्वामी जी बात करेंगे। आपका इंडियन न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, क्या 9 मार्च को आप करने जा रहे हैं देवबंद में? बड़ा सुर्खियां ऊपर तक, मुख्यमंत्री कार्यालय तक पूरी अपडेट आपकी ले रहा है। एलआईयू के अधिकारी पल पल की खबर दे रहे हैं। कहे क्या अंदेशा है उनको? अंदेशा ये तो नहीं कि देवबंद का माहौल खराब हो जाए। नहीं, देखिए, देवबंद का वातावरण खराब नहीं होगा। और हम लोग साधु हैं, हम वातावरण को खराब क्यों करेंगे? हमारा देश है, अपने देश को हम तो सुंदर बनाएंगे। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन इस देवबंद के अंदर एक बैरून कॉलोनी है, मोहल्ला है। ये हिंदू बस्ती यहाँ पर हुआ करती थी। लेकिन जब यहाँ पर इनके चारों तरफ मुस्लिम बस्ती बढ़ी, तो जैसा कि वे लोग हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर करते हैं, उनको मजबूर किया गया और वे वहां से मजबूर होकर के पलायन कर गए। अब वहां पर केवल हमारा मंदिर है। तो हमें जब जानकारी हुई, हमने सोचा हमारे हिंदू भाई नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमारा पूजा स्थल तो है और वो बंद है। तो हमने विचार किया कि इसको हम हवन पूजन करके जागृत करें। स्वामी जी, वहां बताया जाता है कि जो सैनी समाज के लोग हैं वहां से मूर्तियां अपनी उठा कर ले गए थे, उन्हें स्थापित कर दी थी दूसरे मंदिर में। जब मंदिर मूर्तियां वहां नहीं तो हवन पूजन क्यों किया जा रहा है? सवाल यही है, सब यही पूछ रहे हैं। हाँ, देखिए, उसको, उस स्थान को अब भी कोई किसी का मकान नहीं कहेगा। यही कहेगा कि ये मंदिर है, मंदिर की भूमि है। मंदिर का ढांचा वहां पर आज भी मौजूद है। हाँ, तो इसका तो स्वामी जी बात करी जाए तो 9 मार्च को कितने लोग इकट्ठे होंगे, क्या तैयारियां हैं? प्रशासन से आपकी क्या बात अब तक हुई है? देखिए, ये हमारा हिंदू समाज है और हिंदू समाज के लोग सभी वहां जाएंगे। अब संख्या क्या कह सकते हैं भाई हिंदू समाज के लिए, पर लेकिन सभी शांति रूप में। हाँ, कोई किसी प्रकार का उपद्रव करने का कोई उद्देश्य थोड़ा ही है किसी का। सब भगवान की भक्ति के लिए वहां हवन पूजन में भाग लेंगे। स्वामी जी, अगर कुछ बवाल हो जाता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी स्वामी यशवीर महाराज लेंगे? क्योंकि नारेबाजी होती है, नारेबाजी के बाद फिर बवाल होता है। आपने देखा होगा दिल्ली में भी हुआ था, कई स्थानों पर इस तरीके के मामले हुए हैं। नहीं, देखिए, वहां कोई सी प्रकार का बवाल नहीं होगा। क्योंकि मुस्लिम कोई आबादी है पूरा वो क्षेत्र हाँ, जहां से आप निकलेंगे। पूरा 99-100% पूरा मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम मोहल्ले हैं। वहां नारेबाजी होगी तो उससे जो माहौल भी खराब हो सकता है, पथराव भी हो सकता है। उसको लेकर क्या कहना है कि क्या आपकी तैयारियां हैं? देखिए, कोई भी गलत नारे तो हम लगवाया नहीं करते कहीं भी, चाहे वो मुस्लिम बस्ती हो या हिंदू बस्ती हो। क्योंकि हम साधु हैं, हम तो सात्विकता की ही बात करेंगे, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। और पथराव वाली भी बात नहीं होगी। हम लोग साधु हैं और साधुओं के ऊपर तो देखो, फूल भी बरसते हैं, ईंट पत्थर भी बरसते हैं, गोलियां भी बरस जाती है, चक्कू छुरे भी चलते हैं। तो इसका अर्थ ये तो है नहीं कि हम इन बाधाओं से डर करके अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य ही न करें। हमारे पूजा का मामला है, हम पूजा अवश्य करेंगे। आपसे मेरा आखिरी सवाल है,
क्या आप मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के सनातन समाज धर्म के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को? क्योंकि देवबंद का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। दारुल देवबंद भी यहाँ पर मौजूद है और तिरुपुर माँ बाला सुंदरी देवी का भवन भी यहाँ पर मौजूद है। मंदिर प्राचीन काल से मंदिर है। सनातन संस्कृति की एक बड़ी धरोहर मंदिर को कहा जाता है। तो क्या मैसेज आप देवबंद की जनता को यहाँ से देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहता हूँ, मैं अपने अनुसार नहीं कहता, मैं तो अपने शास्त्रों के अनुसार कहता हूँ। हमारे शास्त्रों में आता है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार अपना है। और जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, किसी एक के लिए नहीं करते, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सब सुखी हो सबका। तो हम तो हवन भी सबके भले के ही करेंगे। हवन की जो सुगंधी आएगी वो किसी एक को नहीं, वो सबके भी, जिसके नाक में उसकी सुगंधी जाएगी। नाक किसका है हमें नहीं पता, वो सबको लाभ होगा। धन्यवाद स्वामी जी, आपने इंडिया न्यूज को इतना समय दिया। और स्वामी जी का कहना है कि सर्वे भवन्तु सर्वे सुखानी के उस पर श्लोक पर काम कर रहे हैं और साथ ही सभी लोगों से उन्होंने शांति बनाए रखने की भी अपील की है। इंडिया न्यूज के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।